आज हम हैं पेंच टाइगर रिज़र्व और नेशनल पार्क में। यहाँ पर जैव विविधता मिलती है, बहुत सारे प्राणी की वैरायटीज़ है और साथ ही प्लांट्स की भी। यहाँ पर आसपास में पेंच के आसपास में बहुत सारे जो गोंड जाति के लोग हैं वो मिलते हैं। उनकी परंपरा और संस्कृति की झलक भी यहाँ दिखाई देती है। 1 मिनट थोड़ा सा शांत रहे, इधर अलार्म कॉल हो रहा है। लंगूर हो या डियर होगा तो डियर आवाज़ करेगा। ये क्या करते हैं, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको अलर्ट कर देते कि साइड में खतरा है, इसलिए आवाज़। और उससे अपने को पता चल जाता है कि साइड में टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट हो रहा है। जिस तरह से कॉल हो रहा है ना, ये लेपर्ड के लिए काफ़ी फास्ट कर रहा है ना लंगूर कॉल। टाइगर का पग मार्क अभी जस्ट यहाँ पर दिखाई दिया है, यानी कि टाइगर यहीं से अभी गुजरा है थोड़ी ही देर पहले। वहाँ पर थोड़ा लोगों का झुंड है, उससे समझ में आ रहा है कि जानवर आसपास ही है, टाइगर आसपास ही है। हम हैं ओपन जिप्सी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइगर जो अभी आराम कर रहा है, पानी पी चुका है और इसे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पर सभी लोग जमा है ताकि उसकी एक झलक देख सके, उसे देख सके। हम उसके घर में हैं और उसके घर में हम देखना चाह रहे हैं कुछ और एक्टिविटी टाइगर की, और सभी बच्चे एक्साइटेड है ताकि वो और मूव करे। टाइगर की लाइफ होती है 15-16 साल की। टेरिटरी के लिए बहुत फाइट होती है टाइगर उनमें। अगर यहाँ का टाइगर है, दूसरा टाइगर आ गया तो उसको ये एरिया चाहिए, तो यहाँ पे जो टाइगर है उसके साथ फाइट करना पड़ेगा उसको। अगर जीत गया तो ये एरिया उसका हो जाएगा और यहाँ पे जो टाइगर है उसको यहाँ से भगना पड़ेगा। जैसे टाइगर जो यूरिन मार्किंग होता है, यूरिन मार्किंग करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, स्क्रैच मार्क करते हैं। उससे क्या हो जाता है कि दूसरा जो भी टाइगर आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो स्मेल लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दूसरे टाइगर का एरिया है। टेरिटरी के लिए भी फाइट होती है, उसी में मरते भी है, घायल हो जाते, शिकार नहीं कर पाते। हम हैं पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में। हमारे साथ है गाइड भैया जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर जो टाइगर है वो कितने हैं इस पूरे एरिया में। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम अरुण कुमार एडपाचे गाइड। मैं यहाँ पे 9 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो खुर्सापार जो गेट है, यहाँ ये टोटल एरिया पड़ जाता है 57 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 12 से 15 टाइगर की काउंटिंग है। और यहाँ पे जो फेमस टाइगरेस है वो बारस करके, जो अभी अपन ने देख के आए हैं और आराम कर रही है। हाँ। और उसी के 2 कप्स है सब अडल्ट, जो उनकी भी साइटिंग होती है, बट वो भी माँ की टेरिटरी में है। बट वो अभी ट्राई करेंगे अभी मिल जाए। जी। और एक मिल टाइगर है जो काफ़ी रेयर है, उसकी साइटिंग भी काफ़ी रेयर है, बट कोशिश करेंगे मिल जाए अपने को। पेंच टाइगर रिजर्व में आने का बेस्ट समय कौन सा है और कौन सा मॉर्निंग का समय सही होता है या इवनिंग का, और कौन से सीज़न में आना चाहिए? देखो, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जंगल की खूबसूरती को देखने के हिसाब से अगर आप आ रहे हो तो अक्टूबर ये मंथ सही रहता है मैन। अगर टाइगर स्पॉटिंग के लिए आप आ रहे हो तो समर बेस्ट होता है। समर में क्या साइटिंग अच्छी चलती है, क्योंकि टाइगर क्या होता है, टाइगर काफ़ी हीटेड होता है, उसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बने, जो लेक है, उसी के आसपास मिलता है और बाकी के एनिमल्स भी उसी के आसपास अपने को मिल सकते हैं। टाइगर को लेकर जो लोगों के मन में है बहुत डर रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कितना डरावना है हमारा बाघ? मैं तो इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो जो एनिमल होता है जंगल का, खास करके जो टाइगर है, और लोगों के ऊपर जो डर है, मेरे हिसाब से तो बेफिजूल है। क्योंकि टाइगर ऐसा, जब तक अपन किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जैसे अपने किनारे से भी चला जाएगा, जो टाइगर की बात कर रहे हो, हमने इतने करीब से देखे टाइगर को कि कुछ लोग तो सीट के नीचे घुस जाते, जिप्सी के नीचे, बट कुछ नहीं करता। जब तक अपन उस चीज़ को परेशान नहीं, कोई भी एनिमल हो या इंसान को अगर कोई परेशान नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं करता। और लोग क्या होता है, अभी जो केसेस होते हैं ना, यहाँ पे अभी एक पेड़ है जो मोवा फ्लावर वाला गिरता है। कुछ लोग यहाँ लोकल के लोग जो कलेक्ट करने उसको जाते हैं, तो क्या होता है, जो कलेक्ट करते हैं तो उनकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी। तो टाइगर अगर वहाँ से गुजर रहा तो उसको लगता है कि यहाँ पे कोई एनिमल है,
और वो अचानक ही अटैक कर देता है। इस कारण वो ऐसे केसेस होते हैं। बाकी टाइगर इंसान के ऊपर अटैक नहीं करता, जैसे कि यहाँ पेट्रोलिंग यहाँ पैदल ही होती है। और ख़ास करके टाइगर क्या होता है, टाइगर अपने से डरता है और अपन टाइगर से डरते हैं। अगर कोई चल रहा है तो टाइगर अपना रूट चेंज कर देता है, इतना समझदार होता है। टाइगर ऐसे अचानक अटैक नहीं करता। अगर गलती से कहीं पे उसका शिकार रखा है या फिर उसके बच्चे हैं और अपन जा रहे हैं, जाने के पहले भी वार्न कर देता है। अगर आगे में है, अगर बच्चे के साथ है या किल के साथ है, तो अपने को वार्न कर देता है, आवाज़ कर देता है। उससे अपने को अलर्ट होकर अलग निकलना पड़ता है। अगर अपन जाएंगे खुद जो कि कैसा क्या है, बच्चे है क्या है देखने जाएंगे, तो वो तो भैया कुछ भी कर सकता है, एनिमल। अच्छा, एक बात बताइए, जो एरिया होता है एनिमल का, खास करके टाइगर का, वो कैसा होता है? टाइगर का जो एरिया होता है वो शिकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टाइगर एक टेरिटोरियल स्पीसीज़ होता है, वो एरिया बना के रहता है। कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की एक रेंज रहता है उसका, मेल टाइगर का, जिसमें अगर शिकार कमी है तो अपनी एरिया और बड़ा कर देगा, 60-70 करेगा। एक मेल टाइगर के एरिया में 2 से 3 फीमेल टाइगर्स रहेगी। और फीमेल टाइगर की भी टेरिटरी होती है, उनकी छोटी होती है, कम से कम 30-35 किलोमीटर का एक फीमेल टाइगर उसकी। क्या टाइगर अपने बच्चन को 2.5 से 3 साल के बाद ही अलग करती है, उसके बाद ही मैटिंग के लिए तैयार होती है। इसलिए जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक बच्चन को छुपाते हुए फिरती है टाइगर। जैसे कैट में देखे होंगे, कैट जब बच्चे देती है बिल्ली, तो वो अपने बच्चन को यहाँ से वहाँ इसीलिए मेल से छुपाती है। अगर दूसरा मेल आया तो वो बच्चन को मार देता है, क्योंकि फीमेल मैटिंग के लिए तैयार नहीं होती करके वो बच्चन को मार देता है। इसलिए बच्चन को बचाने के लिए टाइगर क्या होता है, बहुत घूमते रहता है इधर उधर बच्चन को बचाने के लिए। ट्रैप कैमरे ये काउंटिंग के लिए लगाया जाता है। टाइगर में जो स्ट्राइप बने होते हैं ना, ऑरेंज ब्लैक, हर टाइगर में जो स्ट्राइप होते हैं अलग अलग होते हैं, उसी से काउंट होती है उनकी। टाइगर को लेकर एक और सवाल होता है, बहुत ही बच्चों के मन में होता है, कि जो ओपन जिप्सी होती है उसमें टाइगर अटैक क्यों नहीं करता? तो सबसे बड़ी बात, जो टाइगर है वो अपने से बड़े लोगों को या बड़ी चीज़ों पर कभी अटैक नहीं करता है। 3 साल हो गए, यहाँ पे एक MP में एक गांव है, वहाँ पे ये हादसा हुआ था। तो वहाँ पे एक लड़की, लेडीज़ और एक जेंट्स को मार दिया था टाइगर ने, और खा लिया था। बस जो जेंट्स को मारा था तो उसके सिर्फ सिर, हाथ और ये पैर बचे थे, बस बाकी सब खा गया था। और लेडीज़ को भी सेम। अरे 3 केस हुए थे इधर MP में। ये इसी के महुआ कलेक्ट करने के लिए गए थे, और उसके बाद तेंदुपत्ता कलेक्ट करने के लिए गए थे उन लोगों के साथ। मेन हीटर टाइगर इसीलिए बनता है, जिस फॉरेस्ट में टाइगर रहता है वहाँ पे उसको खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा। जैसे शिकार करने के लिए एनिमल्स बहुत ही कम रहेंगे, तो वो टाइगर इंसानों के ऊपर अटैक करता है। अब अपनी भूख मिटाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है, जो बूढ़ा हो जाता है टाइगर और उसके जो कैनाई होते, दांत गिर जाते, तो वो टाइगर भी इंसान के ऊपर अटैक करता है, आसान शिकार देखता है। जैसे गांव के जो मवेशी होती है वो आसान शिकार होता है, उनका भी शिकार ज़्यादा करता है, और इंसान भी मिल गया तो इंसान के ऊपर भी अटैक करता है। बट उतने समय तक के टाइगर जी नहीं पाता। यहाँ पे जंगल वाइल्ड लाइफ में ऐसा है, जो ताकतवर है वही जीता है। जंगल सफारी के लिए लोग निकले और टाइगर न मिले तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पर कई लोग तो 25 से 30 सफारी कर लेते हैं सिर्फ टाइगर को देखने के लिए और उसकी हर एक एक्टिविटी को देखने के लिए। पेंच के जंगल को देखने के लिए, जंगल सफारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खास तौर से नागपुर से लोग आते हैं और नागपुर के आसपास से लोग आते हैं। ये MP और महाराष्ट्र के एरिया को कवर करता है। ये मिमिक्री बर्ड होता है। ये 22 बर्ड्स की आवाज़ कॉपी कर लेता है। ये गाड़ी का जो रिवर्स हॉर्न होता है ना, वो भी कर लेता है वो। ये पक्षियों का कोतवाल होता है। जहाँ पे ये अपना नेक्स्ट बनाता है ना, तो बाकी के जो बर्ड्स होते हैं ना, वो भी वहाँ पे अपना नेक्स्ट बनाते हैं। तो जो शिकारी पक्षी होता है, ईगल होता है, वो बर्ड्स के अंडे खाने के लिए आता है, बर्ड्स को खाने आता है। बर्ड्स के बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको खाने आता है। तो ये क्या करता है, ये बर्ड अलग अलग आवाज़ निकाल के वो ईगल को कन्फ्यूज करता है और दूर लेके चले जाता है।
तो इसके भी बच्चे सेफ हो जाते हैं और बाकी के बर्ड्स के बच्चे भी सेफ हो जाते हैं। इसीलिए ये जहाँ नेक्स्ट बनाएगा वहीं पे बाकी के बर्ड्स नेक्स्ट बनाएगा। भैया पहले मुझे आपका नाम बताइए और इसके बाद ये जो गाड़ी हम जिसके साथ सफारी की है इसके बारे में आपके पास कुछ रोचक जानकारी है वो बताइए। हाँ मैम, मेरा नाम है दिनेश वीके, मैं रहने वाला हूँ कुर्सा मार्केट। ये गाड़ी जैसे गेस्ट लोग आते हैं अवेलेबल, उनके कारण हमको रोज़गार मिलता है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो गाड़ी लेते हैं, फॉरेस्ट लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं, उनके कारण हमको रोज़गार वहाँ मिलता है। जो ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं उन्हीं गाँवों को ये रोज़गार दिया जाता है। तो यहाँ पे घर घर में इस तरह की गाड़ियाँ हैं? नहीं मैम, यहाँ घर घर पे जिसके पास पैसा है अवेलेबल है, फॉरेस्ट की तरफ से डोनेशन देते हैं 2 लाख, जिसका फाउंडेशन रहता है वो देते हैं। वो धीरे धीरे काटते रहते हैं, जिसका नाम आएगा वो फिर ले सकते हैं गाड़ी। रोज़ आप वही एरिया में गाड़ी चलाते हैं तो बोर नहीं हो जाते आप? नहीं मैम, रोज़ टाइगर अलग अलग जगह से दिखता है ना, तो अच्छा लगता है। कुछ गेस्ट अच्छे आते हैं, उनके साथ अच्छा वातावरण बोलने में और सीखने मिल जाता है कुछ। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये गराडी ट्रीज़ है। पहले के लोग क्या करते थे, इधर के लोकल विलेज वाले घर बनाने के लिए इनका यूज़ करते थे। जो बल्ली होते हैं ना, बल्ली रहते थे, उनको काटते थे और घर पे लगाते थे और उसके ऊपर ये बांस छा के बनाते थे। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है ना, काफ़ी समय तक टिकता है। यहाँ पे ये पूरे फॉरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। 75% ट्री जिसी के मिलेंगे ये पूरे फॉरेस्ट में। पेड़ गिर गया, ये पेड़ सूख गया, ये कोई काम का नहीं। तो इसमें देखो अभी क्या हो गया, इसमें दीमक लग गया। देखो दीमक इसको खाएगा और दीमक को बर्ड्स खाएगा, बर्ड को फिर वो ईगल खाएगा। ये साइकिल चलते रहता है, डिकम्पोज होएगा ये पूरा पेड़, खाद बाद में खाद बन जाएगा, फिर वो पेड़ के लिए यूज़ आएगा। बहुत सी चीज़ें जो यहीं के यहीं यूज होते। आज हमने पेंच टाइगर रिजर्व में देखा टाइगर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई। एक एक्साइटमेंट था, रोमांच था हर किसी में, हर कोई उसे रुक रुक कर देख रहा था और सबसे बड़ी बात उसकी हर एक्टिविटी पर सभी का ध्यान था। तो आज की जो यात्रा है वो सफल हुई। एक टाइगर को देखने के बाद नीलगाय, हिरण और बहुत से जानवर, बहुत से ऐसे भी जानवर थे जिन्हें हम देख नहीं पाए, लेकिन अगली बार फिर हम जंगल सफारी के लिए आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलेंगे अगली जंगल सफारी के साथ।